उत्तर प्रदेश के ही संभल से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बड़ा एक्शन हुआ है। जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर बुलडोजर चला है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बर्क के घर के बाहर जो बनी सीढ़ियां थी उन्हें तोड़ दिया गया है। तो बर्क के बंगले पर ये पीला पंजा जिसका एक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है और ये बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर चलाया गया। सांसद का घर भी अब प्रशासन के हथौड़े से नहीं बच पाया। जियाउर रहमान बर्क के आवास के बाहर इस वक्त में मौजूद हूँ। दरअसल ये जो नाली है ये नाली हुआ करती थी प्रशासन की, और इस नाली के ऊपर जो घर है वहाँ पर पहुँचने वाली जो सीढ़ियाँ थी वो तोड़ दी गई है। आप देख सकते हैं कि पहली सीढ़ी भी तोड़ी गई है और दूसरी सीढ़ी को भी इसलिए तोड़ा गया है। दरअसल प्रशासन का कहना है कि ये जो इलाका है ये विवादास्पद है, इसको लेकर नोटिस दिया गया है, और इससे आगे का जो इलाका है दरअसल ये जो नाला है इसके ऊपर पड़ता था, इसलिए इसे तोड़ा गया है। जेसीबी के ज़रिए बहुत जल्दी से काम करके गए हैं। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं दिया, बिना नोटिस के ये सब कुछ हुआ है। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं वो तोड़ी गई है जेसीबी के ज़रिए। और अब सांसद, क्योंकि आज लोकसभा का सत्र का अंतिम दिन है, जब कल अपने आवास पहुँचेंगे तो किस तरीके से पहुँचेंगे, देखिए किस तरीके से जो सीढ़ियाँ हैं वो तोड़ दी गई है। तो ये नज़ारा है फ़िलहाल स्थानीय सांसद बर्क के घर के बाहर का, कि जो नाली के ऊपर सीढ़ियाँ बनाई गई थी अब वो तोड़ दी गई है। और यहाँ से ऊंचाई की बात करें तो लगभग 3 फीट 3.5 फीट के आसपास की ऊंचाई है, और यहाँ से ऊपर चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जो नाला है वो ज़ाहिर तौर पर के सरकारी संपत्ति थी, और जो अंदर का घर बना हुआ है मैं चाहूँगा वो भी दिखाइए, इसको लेकर भी नोटिस दिया गया है। और जब हमारी कल वकीलों से बात हुई थी तो वकीलों ने कहा था कि ये संपत्ति दादालाई संपत्ति है और उनके पिता के नाम पर है, सांसद के नाम पर नहीं है। जो सांसद के वकील हैं उनका यही कहना है। कैमरा सहयोगी सुभाष चंद के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, संभल। उत्तर प्रदेश के ही संभल से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बड़ा एक्शन हुआ है। जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर बुलडोजर चला है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बर्क के घर के बाहर जो बनी सीढ़ियां थी उन्हें तोड़ दिया गया है। तो बर्क के बंगले पर यह पीला पंजा जिसका एक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है और ये बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर चलाया गया। सांसद का घर भी अब प्रशासन के हथौड़े से नहीं बच पाया। जियाउर रहमान बर्क के आवास के बाहर इस वक्त में मौजूद हूँ। दरअसल ये जो नाली है ये नाली हुआ करती थी प्रशासन की, और इस नाली के ऊपर जो घर है वहाँ पर पहुँचने वाली जो सीढ़ियाँ थी वो तोड़ दी गई है। आप देख सकते हैं कि पहली सीढ़ी भी तोड़ी गई है और दूसरी सीढ़ी को भी इसलिए तोड़ा गया है। दरअसल प्रशासन का कहना है कि ये जो इलाका है ये विवादास्पद है, इसको लेकर नोटिस दिया गया है। और इससे आगे का जो इलाका है दरअसल ये जो नाला है इसके ऊपर पड़ता था, इसलिए इसे तोड़ा गया है। जेसीबी के ज़रिए बहुत जल्दी से काम करके गए हैं। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं दिया, बिना नोटिस के ये सब कुछ हुआ है। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं वो तोड़ी गई है जेसीबी के ज़रिए। और अब सांसद, क्योंकि आज लोकसभा का सत्र का अंतिम दिन है, जब कल अपने आवास पहुँचेंगे तो किस तरीके से पहुँचेंगे, देखिए किस तरीके से जो सीढ़ियाँ हैं वो तोड़ दी गई है। तो ये नज़ारा है फ़िलहाल स्थानीय सांसद बर्क के घर के बाहर का, कि जो नाली के ऊपर सीढ़ियाँ बनाई गई थी अब वो तोड़ दी गई है। और यहाँ से ऊंचाई की बात करें तो लगभग 3 फीट 3.5 फीट के आसपास की ऊंचाई है, और यहाँ से ऊपर चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जो नाला है वो ज़ाहिर तौर पर के सरकारी संपत्ति थी, और जो अंदर का घर बना हुआ है मैं चाहूँगा वो भी दिखाइए, इसको लेकर भी नोटिस दिया गया है। और जब हमारी कल वकीलों से बात हुई थी तो वकीलों ने कहा था कि ये संपत्ति दादालाई संपत्ति है और उनके पिता के नाम पर है, सांसद के नाम पर नहीं है। जो सांसद के वकील हैं उनका यही कहना है। कैमरा सहयोगी सुभाष चंद के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, संभल। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।